औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, काफ़ी दिनों से हमने अपनी मुर्गियों को सब्ज़ा नहीं खिलाया। आज क्योंकि मौसम भी माशाल्लाह से बहुत साफ़ सुथरा है, धूप लगी हुई है, तो चल कर थोड़ा सा सब्ज़ी के दुकान से इनके लिए कुछ साग वगैरह कुछ सब्ज़ा लाते हैं और अपनी मुर्गियों को खिलाते हैं। दोस्तों, अब हम आ गए हैं सब्ज़ी की दुकान पर। ये नादिर भाई की दुकान है। ये जितने भी इनके पास फालतू पत्ते होते हैं, पालक, कड़म और मूली के, ये हमें उठा कर दे देते हैं। अभी आप शॉपर में देख रहे हैं, इन्होंने हमें ये पत्ते दे दिए हैं। अब ये पत्ते हम लेकर जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम सब्जी की दुकान से सब्जी लेकर आ गए हैं। साग वगैरह मुर्गियों के लिए लाए हैं, तो इसको हम छोटा छोटा करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह मुर्गियों को आगे डालते हैं। तो दोस्तों, ये साग को हम छोटा करते हैं ताकि हमारी मुर्गियां आसानी से खा लें। ऐसे खाती हैं, साथ साथ खराब कर लेती हैं। छोटा किया हुआ होता है जिस वक्त ये साग, ये सब्जा, ये चारा, तो उसको आसानी से खा लेते हैं। छोटी चूज़ी भी खुशी से खा लेते हैं, बड़ी मुर्गी भी खुशी खुशी से खा लेती हैं इनको। इसलिए इनको छोटा करके डालना ज़्यादा बेहतर होता है। ऐसे बड़ा भी डाल दें तो ये खा लेती हैं, लेकिन इनके लिए बेहतर यही है कि इनको छोटा करके दें। तो इनको मैं इस तरह छुरी से छोटा कर रहा हूँ ताकि हमारी मुर्गियाँ आसानी के साथ खाएं। तो व्यूअर्स, देखते जाएं किस तरह साग छोटा कर रहा हूँ मैं। हाँ, ये हमारा साग इंशाल्लाह, ये हमारा सब्जी इनके लिए तैयार हो गया। अभी हम इनको डालते हैं अपनी मुर्गियों के आगे। दोस्तों, इधर हमारी फलपाइनो अंडे पे बैठी हुई है। ये कुछ ही टाइम में इंशाल्लाह ये अंडा दे देगी। हो गया? आ जाओ शेरू, आ जाओ, 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 शेरी शीरी सब आ जाओ, 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 आ जाओ। ये देखिए कितनी मजे से खा रही हैं। आ जाओ, 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 आ जाओ। चल शेरू, आ जा। दस पीछे पीछे हट रही है, जी की नहीं आ रही खाने के लिए। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये देखिए कितने आराम से खा रही हैं, कितने मजे से खा रही हैं। इनके आगे अब डाल देते हैं मजीद चारा। ये इनके लिए व्यूअर्स बहुत फ़ायदेमंद रहता है, मुर्गियों के लिए बहुत मुफीद साबित होता है। ये हम इनके आगे डाल देते हैं और कुछ हम डालते हैं अपनी अंदर वाली मुर्गियों के आगे। तो ये देखो दोस्तों, ये सुबह से हमारी फलपाइनो इसके लिए बैठी हुई थी, तो उसने आज फिर से ये अंडा दे दिया, बिल्कुल ताज़ा। और इसका अंडा भी छोटे, जिस तरह ये आप छोटी सी है, ऐसी इसका अंडा भी छोटा सा है। तो अभी ये इसको इधर ही रहने देते हैं। हमारी गैनीफाल, हमारी तीतरियाँ माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी हो गई हैं, काफ़ी बड़ी हो गई हैं। ज़रा नज़दीक करके दिखाओ इनको, नज़दीक करके। हाँ, ये देखो माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी हो गई हैं।
साथ हमारी ये गोल्डन स्प्राइट की मुर्गी भी साथ ही इनकी है, साथ एक हमारी सिल्की भी है। और काफ़ी माशाल्लाह से इनकी अच्छी ग्रोथ हो रही है, दिन ब दिन ये बड़े हो रहे हैं। तो इनके आगे अभी फीड भी ख़त्म है, पानी भी ख़त्म है। चलो मैं इनके आगे ज़रा पानी रखता हूँ। तो दोस्तों इनका पानी ख़त्म था, इनका भी पानी ये रख दिया। तो थोड़ा टाइम के बाद इनकी फीड भी रखते हैं, बल्कि इनका चारा मज़ीद काट के इनके आगे हम और सब्ज़ा वगैरह रखते हैं। जो हमने सब्ज़े लाए हुए वो मज़ीद काट करके इनके आगे रखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पेयर है, ये नेस्लिंग के लिए मटीरियल इकट्ठा कर रहा था, लेकिन अभी तक इन्होंने एग स्टार्ट नहीं किए। पता नहीं क्या वजह है। अंदर बाहर आते जाते रहते हैं, आवाज़ें निकालते हैं, गौर गौर की आवाज़ें लगाई होती हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने एग्स नहीं दिए। तो दोस्तों ये पेड़ चूँकि हमसे काफ़ी दूर है, तो इसके बच्चों को काफ़ी दिनों से हम नहीं देख सके। एक तो मर गया था, दूसरे को अभी तक नहीं देखा किस पोजीशन में है। तो इसको देखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया है, काफ़ी तेज़ी से इसकी ग्रोथ बढ़ रही है। और मुझे ये लगता है कि ये अपने बाप की तरह होगा, इसके पर काले काले होंगे और दरमियान से कुछ सफ़ेद वाइट पर आएंगे। हालांकि इनके अजीब अजीब से इनके चेक्स निकलते हैं दोस्तों। कुछ बिल्कुल वाइट होते हैं और उनकी टेल जो होती है ब्लैक होती है। और कुछ मुख्तलिफ ही कलर इनके आते हैं, खूबसूरत खूबसूरत कलर में इसके पिजन्स हमें मिलते हैं। ये हमारे सेटअप पे आप देख रहे हैं, ये सब इन्हीं की ब्रीड है और माशाल्लाह से बड़ा ये हमारा सबसे बड़ा ब्रीडर पेयर है और इनका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा आ रहा है। एग्स काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए हैं, इनमें 15-16 एग्स हमारे पास जो हैं वो हैं यहाँ से मानी के 8-9 वाइट सिल्की के हैं। इस तरह तकरीबन 10 हमारे पास गोल्डन सिल्की के हैं और 4-5 एग्स इसमें जो हैं वो हमारी फलपाइनों के। तो जो हमारी सीलों के एग्स हैं उनको हम इंक्यूबेटर में नहीं लगाते, इनको हम आज इंक्यूबेटर में रख देंगे। जो असीलों वाले हैं वो जिस वक्त कुड़ुक होंगी उन्हीं के नीचे रखेंगे। अगर वो कुड़ुक नहीं हुई तो फिर मजबूरन हमें उनको भी इंक्यूबेटर में लगाना पड़ेगा। तो अभी हमारे पास ये एग्स हैं, तो इंशाल्लाह इनको आज हम इंक्यूबेटर में रख देंगे। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को आप प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबा देना और साथ शेयर भी करना, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो बआसानी मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।